नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आरआरबी टेक्नीशियन स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन जो है आरआरबी टेक्नीशियन में जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत पेपर ईजी है, तो आप लोग टेंशन नहीं लें। और आरपीएफ का जो आप लोग बोल रहे हैं करवाने, उसका हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में, 5 से 6 दिनों में, या फिर हो सकता है 2-3 दिन में कर दे। लेकिन टेक्नीशियन का एग्ज़ाम तब तक लगभग हो ही जाएगा। और टेक्नीशियन का आरपीएफ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आप अगर एएलपी का पेपर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। एएलपी से पेपर बाहर नहीं है, उससे आसान है, उससे पेपर बाहर नहीं है। और रही बात और करना है आप लोगों को, तो जो हम पीछे से करवा रहे थे ना कुछ दिनों से, पेपर उससे एकदम बाहर नहीं गया। एकदम इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। साधारण ब्याज में यही क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आप लोग को करवाई थी कोई राशि 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ठीक है, 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसका रेट क्या है। इस प्रकार से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आ रहा है एक शिफ्ट में। ठीक है, तो वो सब पीछे का क्लास कर लीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। 250 से 300 1000 तक की गिनती में 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। ठीक है, इतना तो क्या को संख्या ऐसा नहीं, क्या कितनी संख्या जो ये सभी से विभाज्य है। 5 को संख्या है कि 6 को कि 3 को, इस प्रकार से बोला गया है। तो देखिए, ये तीनों से विभाज्य संख्या कैसे पता चलेगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तब। क्या क्या है, तो हमारा 5 है, 6 है, 7 है। इस तीनों से विभाज्य संख्या को खोजना है ना, तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो इस तीनों में आपस में गुना कर देंगे। तीनों क्या है, और विभाज्य तो संख्या है लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 6 5 30 7 21 210, मतलब पहली संख्या 210 ही है, लेकिन हमको 250 से स्टार्ट करना है। तो 210 के बाद कौन सा संख्या होगा, तो डायरेक्ट इसका दुगुना, इसका मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, इसके मल्टीपल के अलावा। तो अगली जो संख्या होगी वो कितनी, 420 होगा। ठीक है, इसका भी अगला अगर लेते हैं तो फिर कितना होगा, इसका 3 गुना लेके चेक कर लेंगे। 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 तिया 63, 330। ठीक है, फिर इसका 4 गुना ले लेंगे। 4 गुना लेंगे तो 21 चौके 84, 84 ले लिए। क्या 5 गुना हो सकता है, नहीं। 5 गुना जब लेंगे तो हो जाएगा 1050, 1050, इससे अधिक हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ये सभी से भाग होना चाहिए। क्या को संख्या है, 1, 2 और 3। सिर्फ और सिर्फ 3 ही संख्या ऐसी है जो इस तीनों से 250 और 1000 के बीच सिर्फ 3 ही संख्या ऐसी है जो 210 से क्या है, पूरा पूरी भाग है। 210 का मतलब है कि 5, 6 और 7 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सॉल्व होगा। कहीं भी दिक्कत हो जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल है। 10 को विद्यार्थी अगर औसत आयु कितना है, 16। ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत आसान डेटा दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम गुना भी कर देते हैं, कर देंगे तो बन जाएगा। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर क्या है, एवरेज है। इधर क्या है, एवरेज है। ठीक है, जब हम टोटल देखेंगे इसका योगफल कितना हो जाएगा, 160। ट्रिक से बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन क्या है पेपर बहुत ही आसान है, इसका डेटा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली सॉल्व गुना भी कर सकते हैं। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु में इतना साल हो गया। जब दो को छात्र कक्षा छोड़ दिया तो बचा क्या हुआ, 8 को। तब जो उसका एवरेज हो गया वो कितना, क्वेश्चन में बोल रखा है, इसको हम गुना की गुना का सिंबल देते हैं। तब जो उसका हो गया वो कितना हो गया, 16.25 हो गया। कितना, 16.25 हो गया। ठीक है, तब क्वेश्चन ने पूछा है तो 2 को जो छोड़ने वाले विद्यार्थी उनका कुल आयु कितना होगा। देखिए पहले ये देख लीजिए, इस दोनों को गुना कर देंगे तो 16 8 कितना होता है, 16 8 हमारा जो होता है 128 होता है। कितना, 128। और इसको गुना करेंगे 25 8 कितना होता है, 200। 200 का मतलब 2, मतलब ये जो हो गया वो 130। कितना आ गया, 130। ठीक है, देखिए बोला है 2 विद्यार्थी जो गया है उसका योगफल कितना है, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 2 विद्यार्थी आएगा, वही 2 विद्यार्थी के यहाँ घटाएंगे कितना होगा, 30। मतलब 2 जो विद्यार्थी गया है उसका जो हो जाएगा वो 30 साल हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, वो कैसे, तो चलिए हम उसको भी सॉल्व कर दें क्या। ये भी चलिए चलते अगला, हाँ आसान पेपर था, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी अगर मिल बैठता है किसी काम में करने के लिए तो 9 दिन में कर सकता है, अच्छी बात है। आगे बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर बी और सी को भी बैठाते हैं तो यही काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में, 12 दिनों में। और ए और सी जो है इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है।
अगर ए और सी को लगाते हैं काम पर तो इसी काम को जो है 18 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना दिन में? 18 दिन में। तो क्वेश्चन ने पूछा है ए बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस तीनों को मिला दे तो ये काम कितना दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम हमारा कैसे निकलता है? एलसीएम से। इस तीनों का जो एलसीएम लेंगे कितना होगा? 12, 9 और 18 है, तो 9 तो एक रो में है तो इसको छोड़िए, तो ये दोनों का एलसीएम, ठीक है, 9 तो इसमें है ही, ठीक है। तो 18 है, 18 6, तो 6 तो था ही, तो बचा 6 दूना, ठीक है, 6 बच गया, 4 बच गया, तो 18 दूना 36, ठीक है। तो 36 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। इस सभी का जो एलसीएम हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। मतलब कुल काम जो है हम लोग मान लेते हैं 36। अब देखिए ए और बी अगर मिलता है तो 9 दिन में पूरा काम कर लेता है, पूरा काम 9 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? पूरा काम तो 36 है, मतलब एक दिन का अगर देखें तो 9 चौके 36, एक दिन में 4 काम करेगा। इसका देखें तो एक दिन में 3 करेगा, और इसका देखिए एसी का तो एक दिन में जो है 12, 18 दूना 36, 2 काम करेगा। अच्छा, सब मिला कितना हो गया? 4 3 7 2 9। अगर सबको मिला दे तो एक दिन में 9 काम होगा। कितना होगा? 9 काम। किस सबको मिलाएंगे? तो सब, 2 गो ए भी है, 2 गो बी भी है और 2 गो सी भी है, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी सी बचेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी जो है उसका जो सब 2 2 क्षमता से काम करेगा तो 9 काम होगा एक दिन में। लेकिन हमको ए और बी और सी का चाहिए, तो यहाँ से 2 को हटा देते हैं। जब 2 यहाँ से हटेगा तो यहाँ गुना में है 2 ना, उधर जाके ऊंचे में हो जाएगा भाग में। तो मतलब ए बी सी मिल के अगर करता है तो एक दिन में 9/2 काम करेगा ए बी सी। हमें कुल काम 36 काम करवाना है तीनों से। किससे? ए बी सी से। कितना काम करवाना है? 36 काम। और एक दिन में कितना काम करता है? 9/2, तो 9/2 भाग, इतना से क्या करेंगे? भाग कर दिए। जब करेंगे 9 चौके 36, मतलब कुल काम जो है तीनों मिलके 8 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा? 8 दिन में कर देगा। तो हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? दो संख्याएं का अनुपात इतना है। दो गो संख्या है जिसका क्या अनुपात है? 27:28, 17:28, ठीक है। आगे बोला है यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। देखिए जब बोला है क्या कि जो छोटी संख्या उसमें 6 जोड़ देंगे। छोटा, ये दोनों में छोटा कौन सा है? 17 अनुपात वाला। जब इसमें हम 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ दिए तो इसका जो अनुपात हो गया 6 जोड़ने के बाद अनुपात हो गया 13:20। देखिए अगर इसको बेसिक से क्या, अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ नहीं जोड़े हैं, इसमें कुछ नहीं जोड़े हैं। इसका कितना, इसका हो गया इतना, कितना 13:20। तो इसमें अगर नहीं जोड़े हैं तो 28 का 28 ही अनुपात रहना चाहिए। तो इसको सेम कर देंगे, जितना बढ़ेगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन इस तरीका से अगर नहीं करें, दूसरा चीज़ अपनाए तो क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। बड़ी संख्या का मान क्या है? 28 है। बड़ी संख्या का अनुपात में देखा जाए तो बड़ी संख्या तो ये होगा ना, देख सकते हैं आप लोग 17 और 28 में बड़ी संख्या क्या है? 28 है। तो जो भी आंसर होगा वो 28 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा क्या? 28 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में जो है एग्जाम में आप लोगों को इसी तरीके से करके आगे बढ़ जाना है। अगर 2-3 ऑप्शन ऐसा मिल जाता है कि जो 2-3 ऑप्शन मल्टीपल होता है तो फिर आप लोग को तरीका तो बता ही है, उसी तरीका पे बनाना है। अब 28 का मल्टीपल कौन कौन है इसको हमें चेक करना है। तो क्या इसमें 28 का मल्टी मतलब 4 से भी भाग लगना चाहिए, 7 से भी। तो इसको देखेंगे 84, कितना 56 दूना 112। ये भी क्या है? 28 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, ये भी आंसर हो सकता है। और हमारा 140 है तो बिल्कुल हमारा लग रहा है कि 140 भी ऐसे चेक कर लेते हैं। तो 14 25 70 बिल्कुल हमारा ये भी है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब बचा 98 और 126। 98 का मल्टीपल है तो बिल्कुल हमारा 28 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा है क्या? 126। 126 भी हमारा 18 का मल्टीपल नहीं होगा 28 का। क्यों? क्योंकि बगल में 140 है तो 126 तो आसपास का है, नहीं ही होगा। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत। तो यहाँ से ये पता चला कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। कौन? ए और बी में से कोई एक होगा, ठीक है। ए और बी में से ही कोई एक होगा। अब होगा कौन सा एक, हमें लगता है अब बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा कि बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, कौन सा कितना गुना होगा। देखिए अगर इसको एक्स वाई मान के भी बनाए तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो हमको इसको सेम करना पड़ेगा। इस दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए कितना से गुना करेंगे दोनों इक्वल हो जाए? सबसे आसान का तरीका इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर लेते हैं तो 7 चौके 28, यहाँ पे आ जाएगा 4 पचे 20, 4 कॉमन है तो 4 गुना 5 गुना 7, 5 चौके 20, 20 280 आ जाएगा। वाह,
280 बहुत लंबा आ गया ना, कोई बात नहीं। 280 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा एकरा में जो है हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 10 से 280 बन जाएगा। 280 बनाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 280 बनाना है तो 0 से 0 14 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 14 से। अब देखिए इसका दूसरा तरीका हम समझाएंगे, पहले इस तरीका समझ लीजिए। 14 से वहाँ किए तो 14 से यहाँ भी करेंगे, और 10 से वहाँ किए 10 से यहाँ भी करेंगे। 10 से यहाँ करेंगे तो 170 हो जाएगा, और 14 से यहाँ करेंगे, जब 13 को 14 से गुना करेंगे, सभी गुना क्या है बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। 13 से करेंगे कितना तो 14 13 चौक 52 को 2 बाकी 5 13 5 18 182। अच्छा देखिए इसमें क्या हुआ, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक भी नहीं जोड़ रहे हैं। जोड़ हम इसमें रहे तो परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है? 12 का परिवर्तन हुआ है। कितना का? 12 का। अनुपात में तो 12 का हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो है 12 का नहीं, क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल में 6 का हुआ है। कितना का? 6 का। तो हम बोल सकते हैं 12:6 के बराबर। जब काटेंगे तो एक अनुपात आ जाएगा कितना? आधा के बराबर, 1/2 के बराबर। हमसे पूछा है बड़ा संख्या, बड़ा संख्या है कितना में? 28 गुना 10 हो गया। जब हम गुना किए तो हम पूरे को देखेंगे, 28 गुना 10 को देखेंगे, ना कि सिर्फ 28 को। जो पहले था उससे कोई मतलब नहीं, जब हम गुना कर दिए तो उसको देखेंगे। तो 28 गुना 10 का कितना हो जाएगा? एक्चुअल में हो जाएगा इसका 1/2, 1/2 ही हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1/2। जब इसको हम काटेंगे 2 से 5 हो जाएगा, 28 बचे, या फिर इसको काटना गलत होगा, इसको काटेंगे 14, 14 गुना 10 करेंगे तो 140। मतलब ये जो हो जाएगा 140, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब शुरू में ही एक और नियम लगा सकते थे, वो कौन सा? देखिए क्योंकि 14 हम 28 का क्या है मल्टीपल को हम ट्राई कर लिए थे, लेकिन जो भी आंसर होगा तो 20 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 20 भी तो इसी में आ रहा है। तो क्या ये 20 का मल्टीपल था? नहीं था, एक यही 20 का मल्टीपल था, तो इसको हम टिक करके आगे निकल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेनें को 132 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन भी देखिए टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक शिफ्ट में लगभग एक ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो आप लोग को हम बताए शुरू में इंट्रोडक्शन में भी कि किस प्रकार का क्वेश्चन डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आप लोग कर लें, और हम कोशिश करेंगे कल से वैसा क्वेश्चन आप लोग के लिए और भी लेके आएंगे। RPF सॉरी इसके लिए टेक्नीशियन स्पेशल पेपर, ठीक है। पहले हम लोग कर लेते हैं अभी जो हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इतना मीटर देखिए रेलगाड़ी का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई हमेशा जुड़ जाता है जब भी पार करने का बात करेगा, या फिर दो गो रेलगाड़ी हो तब भी जुड़ता है। पुल और रेलगाड़ी का बात करें, पुल और रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ते हैं। पुल और प्लेटफॉर्म का भाई प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी का बात करें तो उसका लंबाई जोड़ते हैं, लेकिन पॉल का बात करें तो नहीं जोड़ते हैं। तो अभी जोड़ना पड़ेगा। रेलगाड़ी का लंबाई कितना है? 110 मीटर, और बात करें पुल की तो वो उसका लंबाई कितना है? 132 मीटर। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 232 मीटर। कितना आ जाएगा? 232 मीटर कुल दूरी। अच्छा कुल स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 गो रेलगाड़ी है इसलिए 21 स्पीड दिया है। 2 गो रेलगाड़ी रहता दोनों का स्पीड यहाँ देता है। एगो पुल है ना, पुल तो चलेगा नहीं, तो उसका दे दिया है हमें कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 72। लेकिन इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे? इसको हम गुना करेंगे 5/18 से ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो इसको काटेंगे 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना? 20 मीटर बटा सेकंड। ये हो गया 40 का। ये टोटल डिस्टेंस है, ये जो है स्पीड है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या कितना समय लगेगा पार करने, पुल को पार करना, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। तो समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 232 बटा चाल कितना है? 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो हमें होगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 बच गया 11 116। 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 11.6 सेकेंड। तो कुल जो समय लगेगा वरना कितना लगेगा? 11.6 सेकेंड का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। कोई ऑप्शन है तो नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, कोई ऑप्शन नहीं। कुछ गलती की है क्या? अगर शुरू से देखा जाए तो 110 और 132 को जोड़ेंगे, अरे यार 110 और 132 को जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जोड़ गलती है। कितना हो जाएगा? 200 कितना हो जाएगा? 242 हो जाएगा, 242 हो जाएगा। 242 हम नहीं लिखे थे, 242 बस यहाँ पे 4 छूट गया है, ठीक है। हाँ जो हो जाए 4 हो जाएगा, 4 दे दिए, अब बस भाग अब कर देते हैं। चलिए
भाग करेंगे कितना होगा 12 और 1 121। अब 10 से भाग करेंगे तो 12.1 कितना आ जाएगा 12.1 सेकंड का समय लगेगा, कितना 12.1 सेकंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस जोड़ घटा सी होना चाहिए और कॉन्सेप्ट सही लगना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ही। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत तो जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं कितना 100 अनुपात, कितना 1:100। उससे कम पर बेचता है, बेचता कितना में उससे कम, कितना 6% कम पे। तो एक 6% कम करेंगे, 100 का 6% 6 ही रहेगा। जब 6 कम करेंगे कितना में बेचेंगे 94 में बेचेंगे। ठीक है, वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ क्या है। अब देखिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक रखता है, देख लेते हैं। अब हमें इस दोनों का रेशियो दिया है, सीपी और एस, इस दोनों का जो अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य है, इसका ना सॉल्व करने का आसान क्या तरीका है, बहुत ही आसान अभी सिखाते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। लागत से 15% ज़्यादा, लागत अगर 100 है, लागत 100, इससे 15% ज़्यादा मान रखता है, मतलब इसका जो मान रखता है वो 115 रखता है। क्वेश्चन में ये बोला है, तो लाभ पूछा है, तो इतना का चीज़ है 194 में बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, ये नहीं कि घटा देंगे। पहले हमें इस दोनों बैलेंस करना पड़ेगा, इस दोनों रेशियो को बैलेंस करने का क्या तरीका है, इसको काट दीजिए, काट के इसको सॉल्व कीजिए, तब क्या होगा हमारा बैलेंस होगा। जब बैलेंस होगा, एक ये तरीका तो है ही, बैलेंस कर देते हैं तभी हो जाएगा हमारा 50। 4 से तो कटेगा नहीं, जब इसको काटेंगे तो जाएगा 47, और इसको काटेंगे तो 5 से 5 दूना 10 20, इसको काटेंगे तो 23 आ जाएगा। 20 और 23 आ गया, कितना 20 और 23 आ जाएगा। चलिए 20 और 23 ही लिख देते हैं, डायरेक्ट हम हटा ही दिए, इसका भी ये हटा देते हैं, अनुपात का मान लेके चलेंगे तो भी बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, एमपी तो दोनों जगह एक ही है, सेम करना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन लंबा हुआ, ये तरीका दूसरा तरीका भी आप लोग को समझाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको लंबा मतलब इसी दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। किस प्रकार से, गुना नहीं करेंगे, बस सेम कर देंगे। तो अगर गुना सेम करना है तो एकरा में 23 से गुना कर देंगे, क्रॉस गुना कर देते हैं, सेम हो जाता है। और क्रॉस वाला 50 से एकरा में कर देंगे। जब एकरा में 23 से किए तो एकरा में भी 23 से करेंगे, और इसमें 50 से किए तो इसमें भी 50 से करेंगे, हो गया। अब देखिए मतलब कितना का चीज़ है, इसको देख लीजिए गुना करके। जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 1000 का चीज़ है। ठीक है, बेच कितना में रहा है, इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन गुना भी कर लेते हैं ताकि आसानी से 1000 आ गया तो इसके लिए आसान हो गया। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 20 पर। देखिए गुना करने का तरीका, 47 को हमको कितना कितना करना है 23 से ना, 23 को क्या लिख सकते हैं 20 + 3, क्यों लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको गुना करना तो आसान है, कितना है 940, इसमें जोड़ देंगे इसका 3 गुना, 7 कितना जोड़ देंगे, 7 के 1 बाकी 2, 4 × 12 2 14, 141। जब जोड़ेंगे तो 1 8 9 1 10, कितना आ गया 1081 आ गया। अच्छा देखिए तो कितना का लाभ हो रहा है, 81 का लाभ हो रहा है। लाभे प्रतिशत बोला है ना कि लाभ प्रतिशत, लाभ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो 1000 है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, क्या होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 10 से भाग करेंगे तो 8.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.1% का लाभ। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही 8.1% का लाभ, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 7 नंबर का है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए है और बी है, इसकी जो आयु का अनुपात है वो 5:3 बोला है, कितना 5:3 है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। 5 वर्ष के बाद जब इसका भी 5 साल का वृद्धि किया जाता है और एकरों में 5 साल का जब वृद्धि किया जाता है, तब जिसका अनुपात हो जाता है 10:7। कितना हो जाता है 10:7। तो ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। अच्छा, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर कितना है 2 अनुपात में। जो भी आंसर होगा 2 का मल्टीपल होगा ना, 2 का अनुपात। तो क्या ये 2 का मल्टीपल है, नहीं, नहीं होगा। ये है, नहीं है, मतलब ये आंसर हो सकता है चाहे ये आंसर हो सकता है, इसी दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि हमें अंतर पूछा है।
अब उस दोनों से भी कौन होगा आगे हम नहीं जाते हैं, तो 5 साल के बाद भी तो अंतर तो क्या होगा सेम ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन में ही हम कैसे तरफ सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे 2 का होना चाहिए, लेकिन मानिए अंतर तो सभी दिन सेम रहता है ना। अगर हम अभी 10 साल का है, मेरा भाई 20 साल का है, तो अभी अंतर कितना का है 10 साल का। अगर 50 साल के बाद हम देखेंगे 60 साल का हो जाएंगे, और 50 साल के बाद ये हो जाएगा 70 साल का, फिर भी जो अंतर रहेगा वो 10 साल का रहेगा ना। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ से ही देखिए। अच्छा, इस दोनों के बीच का अब अंतर कितना है, अब 3 अनुपात में है, मतलब जो आंसर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल ये 4 है, 3 का मल्टीपल ये 4 बिल्कुल नहीं है। तो यही एक ऑप्शन है जो दोनों का मल्टीपल है, तो यही मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए देखिए किस प्रकार से हम निकाल दिए, आप लोगों के सामने है। ये सभी चीज़ आप लोग को जो एग्जाम में पैटर्न को अपनाना है। ऐसे अभी हम सॉल्यूशन इसका और भी सॉल्व करेंगे। देखिए समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलिए, इतना दिमाग नहीं काम करे, एक ही दिमाग काम करे, फिर आगे कैसे करेंगे। अब देखिए दोनों में साल में 5 साल का वृद्धि हुआ है ना, दोनों के साल में जो है बराबर का वृद्धि हुआ है, लेकिन अनुपात में 5 बढ़ गया है, यहाँ पे कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है। ये तो गलत है, अलग अलग बढ़ गया है। तो इक्वल करना, इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, तो यहाँ गुना कर दीजिए इसमें 2 का, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 3 का, तो यहाँ गुना कर दीजिए 3 का, बस ये देखिए इक्वल हो जाएगा। आप कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 और ये जो आजा ये हो गया 15 अनुपात में, ये हो गया 9 अनुपात में, ये हो जाएगा हमारा 20 अनुपात में, और ये जो हो जाएगा वो 14 अनुपात में। देखिए बराबर है क्या, बिल्कुल। तो कितना हो गया, ये 15 से 20 हो गया 5 अनुपात में, 9 से 14 हो गया 5 अनुपात में। तो वृद्धि कितना हुआ है 5 अनुपात में, और साल में भी कितना 5 अनुपात बढ़ा है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं 1 अनुपात का मान 1 साल, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर अब कितना अनुपात में, देखिए तो दोनों को घटाएंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और 9, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 6 अनुपात में। कितना अनुपात में, 6 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 1, 1 अनुपात का मान 1, 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन हमें सॉल्व आगे करना ही नहीं था, यहाँ से ही आप लोग को शुरू में ही बता दिए, तो उस पर चलिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो तरीका बता दिए सब चीज़ तो पता है ना, फिर हम आगे क्यों सॉल्व करें। जो तरीका शुरू में देखा उससे टिक करके आगे चल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जो कि हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लिया हम लोग। अशोक अपनी अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय। देखिए इतना क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा कि इतना ही क्वेश्चन टेक्नीशियन में भी पूछा जा रहा है, एकदम इतना बहुत पेपर जो है बहुत आसान है। कट ऑफ देखिए कितना जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट करना है, कोशिश कीजिए। बायोलॉजी भी करने का, बायोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। मैथ का आप लोग से सॉल्व हो जाएगा अगर कंटिन्यू मेरे क्लास आप लोग लगभग 4 महीना से कर रहे हैं क्लास, जो भी हम करवा रहे हैं। ALP का जो भी पेपर था वो अगर कर लिए हैं तो आप लोग से टेक्नीशियन का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है। मैथ का ही हम तो रीजनिंग तो नहीं करवाए हैं, लेकिन आप लोग का रहा है बायोलॉजी कुछ कर लीजिए, कुछ करंट अफेयर्स कर लीजिए। करंट अफेयर्स का बात करें तो आप लोग नोबेल प्राइज कुछ कर लीजिए, और विरासत हस्तल उससे कुछ क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। ये सब करवा रहा है, आप लोग एनालिसिस यूट्यूब पे देखिए, कोई करवा रहा होगा, ठीक है। करवाना गलत है लेकिन करवा रहे हैं बहुत सारा, तो वहाँ से आप लोग देखिए। और हम जो है मैथ का तो करवा ही रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे पेपर करके जाइए, बहुत अच्छा साबित होगा आप लोग के लिए एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए मासिक आय का 10% खर्च करता है। अच्छा 10% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, कोई भी आदमी है 10% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, 90% क्या करेगा, सेविंग करेगा। अगर बचत का बात करें तो सेविंग का 90%, और ओरिजिनल में सेविंग रुपया में कितना कर रहा है 5400 की बचत करता है, मतलब 90% का मान कितना हो जाएगा 5400, यही सी का बचत कर रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ से कुछ कटेगा क्या, एक जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। यहाँ से कटेंगे 9 6 के 54 जीरो, तो 1% का जो मान आ गया वो कितना आ गया 60 आ गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, उनकी मासिक आय। किसी का भी मासिक आय कितना था 100 था माने थे, तभी तो 10% खर्च किया, 90% सेविंग किया। तो 100% इधर 1% का मान 60, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा 6000। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, इसका जो है 100% का मान कितना होगा, तो 6000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्षों में 9800 और 8 वर्ष में 12,005 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन के लिए बोल सकते हैं कि ऊपर लेवल का टेक्नीशियन से। कभी कभी अगर देखिए अभी शिफ्ट क्या है, धीरे धीरे शिफ्ट जब आगे बढ़ते जाता है तो क्वेश्चन टफ होते जाता है, इसलिए हम लोग आप लोग ये भी क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी 3-4 दिन का रिजल्ट अगर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है साधारण ब्याज से, लेकिन कुछ किसी और टाइप का आ रहा है जो पीछे क्लास करवा चुके हैं कि 2 गुना है
तो कितने साल में होगा, 4 गुना जो है 4 गुना अगर होने में 16 साल लगता है, 20 साल लगता है, 25 साल लगता है, तो वो रेट क्या होगा, वो सब क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, आप लोग को हम अच्छे से करवाएं हैं। इसलिए बोले कि पिछला 100 जितना भी वीडियो है आप लोग जाके जरूर देखें 4 महीना का, ठीक है। तो उससे पेपर बाहर नहीं जाएगा, बहुत ईजी पेपर है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि टफ पेपर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है अच्छा लेवल का है, जबकि ये क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया था। 5 वर्ष में जो है 9800 हो जाता है, तो कोई प्रिंसिपल है 5 साल के बाद अगर देखा गया इसका अमाउंट तो हो गया कितना 9800। तो 5 साल में मिला हुआ क्या क्या है, मिला हुआ इसमें है प्रिंसिपल तो होबे करेगा, प्लस 5 साल का ब्याज होगा, क्या 5 साल का ब्याज को हम इंटरेस्ट लिखते हैं डायरेक्ट, 5 साल का क्या होगा आई होगा, ठीक है। इसमें होगा मिला हुआ। अगर इधर से बात करें तो फिर से बोला है कि कोई रुपया जो है 12,005 रुपया होगा, कितना हो गया 12,005 हो गया, 12,005 कितना दिन में हो गया 8 साल में, तो पी तो होबे करेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 8 साल का ब्याज होगा, आई होगा, 8 साल का ब्याज भी होगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ से इसको कट करेंगे, ठीक है, इसको कटेंगे तो क्या हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा तो बचेगा 3 साल का ब्याज। 3 साल का ब्याज कितना है, दोनों को घटा देंगे, जब घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 200, तो एक 10,000, 2205 कितना आ जाएगा 2205 आ गया। कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल यहाँ से काटेंगे तो एक आई हो इंटरेस्ट, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट जो आ जाएगा घट कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 735। 1 साल का ब्याज आ गया 735। क्वेश्चन ने पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो ब्याज ही अभी आया है। सबसे पहले हम पी निकाल लेते हैं, पी क्या हो जाएगा, ये जो 9800 है इसमें क्या क्या मिला हुआ है, 9800 रुपये में 5 साल का ब्याज भी है ना, 5 साल का, तो घटा देंगे 5 साल का ब्याज, ब्याज कितना है 1 साल का, 1 साल का ब्याज 735 है, तो 5 से ग्राम में गुना कर दिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 9800 में घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस 25 के 5, बाकी तो 5 तिया 15, 17 के 7, 7 के 7 बाकी 1, 7 25 35 1 36, 3675 घटा देंगे। जो भी घट के आएगा यहाँ से क्या पी निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे PTR/100 पर बैठा देंगे, हम लोग का जो है आंसर वहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। बस इसको घटा देना है। तो अगर हम घटा देते हैं 9800, कहाँ गया 9800 में माइनस कर देंगे 3675। चलिए यहाँ पे हम घटा के देख लेते हैं कितना आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं 9600 हम घटा देते हैं, ये 97 98, तो 5 के हो जाएगा 5, ये बच गया कितना 9, 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, ये बच गया 7, 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 1 बच गया, और ये बच गया हमारा 9, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया तो 6, 6175। अब क्या है कि फॉर्मूला होता है PTR का, क्या होता है SI बराबर PTR/100। SI कितना है, SI तो 735, 1 साल का ही बैठाते हैं, हमको रेट निकालना है 1 साल का। SI बराबर P कितना है 6125, P गुना T कितना है 1 साल, गुना रेट क्या है यही तो निकालना है बटा 100, हो गया, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अब इतना सॉल्व भी नहीं करना है, यहाँ से क्या कर सकते हैं यूनिट डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट कुछ भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेकिन अभी क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व ही करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा हम पेपर पीछे करवा चुके हैं, उससे आप लोग का पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम पहले 25 से ही भाग कर लेते हैं, तो इसको तो हो जाएगा 25 कितना 25 चौके 100। अगर इसको हम 25 से काटते हैं तो 25 का 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, बच गया यहाँ पे हमारा 25 दूना 50 किए तो बच गया 50, 11 और 2 112, 25 चौके 100, फिर 25 पचे 125, 245, 245। अब 245 कटेगा इसके 725 से, क्या लगता है 3 से अगर गुना करेंगे 2 तिया 6, 45 तिया 135, 6 बिल्कुल हमारा ये कट जाएगा कितना बार में 2 तिया 6 3 बार में। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो R बराबर जो आ जाएगा 12% आ जाएगा, कितना आ जाएगा R बराबर 12%। मतलब ब्याज की जो दर है वो 12% है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन A। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। देखिए सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, समान है, 1 का अंतर, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सभी के बीच का अगर 1 का अंतर है तो यहाँ पे शुरू का पकड़ लीजिए 1 बटा, शुरू का अगर पकड़ लेते हैं तो 1/1 माइनस यहाँ लास्ट का पकड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1/10, यही आंसर हो जाएगा। तो घटा दीजिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9/10, कितना हो गया 9/10। तो 9/10 इसका ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को बहुत सारे पेपर में देता है इस प्रकार से भी, लेकिन अभी रेलवे में नहीं पूछा एक भी, ठीक है। तो ऐसा भी देता है कि यहाँ पे डायरेक्ट दुगना कर 2 लिख देगा, यहाँ पे 6 लिख देगा, यहाँ पे 4 तिया 12 लिख देगा, यहाँ पे 20 लिख देगा, फिर आप लोग को टुकड़ा करना पड़ेगा,
ठीक है, एक दो का टुकड़ा कर लीजिए, उसी प्रकार से इसी फॉर्मूला पे बैठा देना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग टेक्नीशियन का एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक मेरे आप लोगों के साथ है मेरा, ठीक है, और अच्छा कवर हो पाएगा। मैथ का तो पूरा बन जाएगा, बहुत ईजी पेपर है। बस आप लोगों को ज़रूरी अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी कीजिए, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।